बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर होता है? तो बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है और ये यूनिसेलुलर होता है। इसका जो सेल स्ट्रक्चर जो होता है यानी सिंगल सेल का होता है और इसके सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें डीएनए आरएनए होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है इसके अंदर, और साथ में क्या होता है, राइबोसोम भी होता है और सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो इस तरह से इसका कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, ये अपने आप को ग्रो भी कर सकता है अगर इसे सही इन्वायरमेंट मिलता है बैक्टीरिया को, यानी कि ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह के रेशियो से ये अपने आप को बहुत ही फास्ट ग्रो कर पाता है। यहाँ पे जो वायरस जो होता है, ये वायरस कोई सेल नहीं होता, ये ना प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना यूकैरियोटिक सेल्स होता है। ये इसमें सिर्फ एक कुछ जेनेटिक कोड होता है, डीएनए आरए, कुछ सेगमेंट होता है, 4-5 सेगमेंट, और इस तरह से और भी जैसे अलग अलग वायरस में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह का कोड होता है सेंटर में, और इसका एक सर्कल होता है जो जेनेटिक कोड को, डीएनए को घेरता है प्रोटीन कोड से, जो कि कस्पिड कहलाता है। और एक और लेयर कोई कोई वायरस में होता है जो कि इन्वेलप कहलाता है, जो कि लिपिड और प्रोटीन का होता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है वायरस का। लेकिन वायरस क्या होता है, वो खुद से ग्रो नहीं कर पाता, वो एक पार्टिकल की तरह होता है, ये ऑर्गेनिज्म नहीं होता। बैक्टीरिया क्या है कि टिनी ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि हम दोनों में से किसी को अपने इन आँखों से नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप से ही देख पाते या कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से ही देख पाते हैं वायरस और बैक्टीरिया को। तो वायरस क्या है कि ये एक बहुत छोटा पार्टिकल है, ये ऑर्गेनिज्म इसे हम नहीं कह सकते क्योंकि ये खुद से, इसमें कोई सेल ही नहीं होता। लेकिन क्या है, किसी होस्ट सेल में चला जाता है तो वो खुद को रेप्लिकेट कर पाता है, क्योंकि ये जो वायरस होता है इसमें राइबोसोम नहीं होता, और जो भी सेल होता है, ह्यूमन सेल्स जो भी सेल होता है, ये राइबोसोम ही मशीन है जो कि डीएनए कोड को आरएनए कोड में जो होता है उसको रीड कर पाता है और उसका कॉपी पूरे सेल्स को कंप्लीट कर पाता है। यानी माइटोसिस का जो फंक्शन होता है ये राइबोसोम के ही थ्रू होता है। और यही चीज़ क्या है, वायरस में नहीं है, जिसके कारण से वो उसे होस्ट बनाना पड़ता है सेल के लिए, और तब जाके वो रेप्लिकेट करता है और अपने आप को बढ़ाता है। तो इस तरह से वायरस और बैक्टीरिया होता है। धन्यवाद।